किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। वे दोनों बहुत नटखट थे। एक दिन वे दोनों कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई दिया। दोनों ने उस पेड़ से आम तोड़कर खाने का फैसला किया। अरे यह आम का पेड़ कितना बड़ा और घना है। इसमें कितने सारे आम लटके हुए हैं। हाँ रवि, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो कुछ आम तोड़कर खाते हैं। दोनों दोस्त पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगे और उन्हें खाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आम खाया, अचानक वे दोनों गायब हो गए। बहुत देर हो गई, लेकिन दोनों घर नहीं लौटे। उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने गांव भर में अपने बच्चों को खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अरे भाई, क्या आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है? वह सुबह से घर नहीं आया है। हाँ भैया, मैंने उसे और सुमित को उस आम के पेड़ की ओर जाते देखा था। यह सुनते ही सभी गांव वाले उस आम के पेड़ की ओर दौड़े। वहां जाकर देखा तो पेड़ के आसपास कोई नहीं था। अब सब घबरा गए। सरपंच जी, अब क्या करे, बच्चे कहीं नहीं दिख रहे। हेलो बोल दो। यह मामला अजीब लग रहा है। हमें इस पेड़ की सच्चाई पता करनी होगी। सभी गांव वाले सरपंच के साथ पेड़ के पास पहुंचे। सरपंच ने ध्यान से पेड़ को देखा और गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। हाँ सरपंच जी, मैंने भी सुना था कि इस पेड़ में कुछ गड़बड़ है। सरपंच ने सभी को एक उपाय सुझाया। मुझे एक बाबा के बारे में पता है जो ऐसी बातों का समाधान कर सकते हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। सभी गांव वाले बाबा के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। यह पेड़ साधारण नहीं है, इसमें किसी आत्मा का वास है। बाबा सभी के साथ आम के पेड़ के पास गए। उन्होंने मंत्र पढ़े और अचानक पेड़ से एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो गई। मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। मैं पहले एक इंसान थी, लेकिन जहर मिले आम खाने से मेरी मृत्यु हो गई थी। तो तुम बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो? क्या हमारी से करने? मैं बस अपनी आत्मा की शांति चाहती हूँ। अगर तुम मेरे लिए मंदिर में मंत्र पढ़ोगे तो मैं बच्चों को छोड़ दूंगी। बाबा ने गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर में चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे चुड़ैल शांत हो गई और वहां से हमेशा के लिए चली गई। अचानक बच्चों की आवाज आने लगी और वे पेड़ के नीचे बेहोश मिले। उनके माता पिता खुशी से दौड़कर उनके पास पहुंचे। सीता, बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ बेटा, हमें बहुत चिंता हो रही थी। हाँ पिताजी, हमें कुछ याद नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ था। हमें सिर्फ इतना याद है कि हमने आम खाया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। बाबा ने सभी को समझाया कि अब यह पेड़ सुरक्षित हो गया है। अब इस पेड़ से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना, बिना अनुमति किसी भी चीज को मत तोड़ो और मत खाओ। गांव वालों ने बाबा को धन्यवाद दिया और सभी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में यह बात फैल गई और सबने बाबा की सलाह माननी शुरू कर दी। बच्चों को भी इस घटना से सीख मिली कि बिना सोचे समझे किसी चीज को नहीं लेना चाहिए। इस तरह गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। एक गांव में एक जूस वाली रहती थी। वह रोज अपने हाथों से जूस बनाकर बेचती थी और गांव के लोग बड़े मजे से उसका जूस पीते थे। उसका जूस इतना स्वादिष्ट था कि जो भी एक बार पीता वह उसका दीवाना हो जाता। लेकिन किसी को यह नहीं पता था
कि वह जूस वाली असल में एक चुड़ैल थी। वह चुड़ैल गांव के बच्चों को किडनैप करना चाहती थी, लेकिन उसकी यह सच्चाई किसी को भी मालूम नहीं थी। एक दिन कड़ी दोपहर में रवि बाजार जा रहा था। उसने देखा कि जूस की दुकान खुली हुई है। रवि ने सोचा कि बहुत गर्मी है, क्यों ना एक गिलास जूस पी लिया जाए। वह दुकान की ओर बढ़ा। काकी, मुझे एक गिलास जूस देना, बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। यह लो मेरा खास जूस। रवि ने जूस पिया और उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जूस पीने के कुछ देर बाद वह खुद को अजीब महसूस करने लगा, जैसे कोई अनजान ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह धीरे धीरे जूस वाली के पीछे पीछे जाने लगा। बहुत समय बीत गया, लेकिन रवि घर नहीं लौटा। उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। अजी, सुनते हो? रवि सुबह से घर नहीं आया है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या रवि नहीं आया? मैं अभी गांव में जाकर उसे ढूंढता हूँ। रवि के पिता पूरे गांव में उसे ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति मिले। मैंने एक बच्चे को जूस वाली के साथ जाते देखा था। वह अजीब सा लग रहा था, जैसे किसी के वश में हो। यह सुनकर रवि के पिता का दिल बैठ गया। वे तुरंत जूस वाली की दुकान की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि जूस वाली असल में एक चुड़ैल थी और उसने रवि को अपने जादू से बांध लिया था। हे चुड़ैल, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम उसे कहाँ ले जा रही हो? नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। इस गांव के लोगों ने मेरे और मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा किया था। चुड़ैल की आंखों में गुस्सा और दर्द था। वह धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। मेरे पड़ोसियों ने मेरे और मेरे बच्चे को जूस में जहर मिलाकर मार दिया था। अब मैं इस गांव के बच्चों को अपने साथ ले जाती हूँ। पर यह बच्चे तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम उन्हें क्यों तकलीफ दे रही हो? आओ तो पर क्या के नानिया। मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं रहा। सभी धोखेबाज हैं। रवि के पिता ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चे भी उसके बच्चे ही हैं। अगर तुम सच में माँ हो तो इन बच्चों को तकलीफ क्यों देती हो? तुम इनकी भी माँ बन सकती हो। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच में पड़ गई। क्या सच में ये बच्चे मुझे अपनी माँ की तरह मान सकते हैं? हाँ, अगर तुम इन्हें प्यार दोगी तो ये भी तुम्हें प्यार देंगे। यह सुनकर चुड़ैल का दिल पिघल गया। उसने रवि को आजाद कर दिया। इसके बाद वह गांव के बच्चों को रोज जूस पिलाने लगी, लेकिन इस बार बिना किसी बुरी नियत के। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसे पसंद करने लगे। वे उसे चुड़ैल नहीं, जूस वाली काकी कहकर बुलाने लगे। इस तरह एक डरावनी चुड़ैल एक प्यारी माँ जैसी बन गई और गांव में फिर कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ।